सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और फाइनली भाई उठ गए। करीबन 4 बजे मैं उठ गया था, फिर सबको रेडी करके अब लास्ट मैं रह गया हूँ। नहाते हैं मैं ही रह गया हूँ बस लास्ट ना। और भाई मैं रूम थोड़ा सा आपको ना चेकआउट करवा देता हूँ। देखो भाई क्या अमेजिंग रूम था जो नाइट में हम लोगों का, ये हम लोग का रूम था कल वाइट एंगल में। तो ये रूम था बहुत अमेजिंग, और प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं थे, नॉर्मल थे। तो रूम्स अवेलेबल हैं इतने अच्छे, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और एक बार ना विंडो व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। इससे ये है विंडो हमारी, और यहाँ से जो ये व्यू आता है ये बहुत ही लिटरली अमेजिंग व्यू आ रहा है, देखो। और चक्कर क्या ना, अभी तो फ़िलहाल ये वाले जो कॉटेजेस हैं ये थोड़ा सा व्यू को एक तरीके से ब्लॉक है। लेकिन अगर आपको ये वाला नहीं तो यहाँ भी हम लोग जा सकते हैं इस वाले कॉटेज में। तो वहाँ भी जाके वहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। तो हम लोग को ना कल क्या हुआ था कि रूम्स बुक थे, तो हम लोग को यही रूम मिले। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। और रूम बहुत अच्छा है। अब निकलते हैं सीधा। आज की हमारी जो रनिंग है लगभग 300 किलोमीटर की होने वाली है। 200 किलोमीटर पे गंगोत्री, और फिर वापस हम लोग को उत्तरकाशी आना है, क्योंकि उत्तरकाशी में हम लोग का स्टे है। और भाई यहाँ पे डिनर भी बहुत अच्छा था, कल नाइट में डिनर बहुत अच्छा था। अभी ब्रेकफास्ट तो शायद हमारे यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा चलते हैं, अब आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि लेट ना हो। क्योंकि हम लोग को ना कल यहाँ रुकना ही नहीं था एक्चुअली में। ये तो बस 0 टाइम पे हम लोग ने रूम बुक करा। तो चलो चलते हैं, मैं नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। लेट्स गो। सो गाइस हमारी प्रॉपर्टी ये बड़कोट में थी, ये है पावनी रिजॉर्ट। तो भाई ये रिजॉर्ट है, बड़े ही अच्छे रिजॉर्ट है, प्रीमियम क्लास रिजॉर्ट है। तो जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें। और भी होटल्स हैं, लेकिन हम लोगों को ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, फार दिन बेटर हैं उससे। और हम लोगों का ग्रुप रेडी हो गया है, सब लोग रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ रहे हैं अब धीरे धीरे। चलिए बैठिए। बाकी भाई निकल चुके हैं, रेडी हो गए, अब निकल गई है गाड़ी अपनी। और आजकल ना जैसे हम लोग एग्जिट या एंट्री ले रहे हैं ना, तो बारिश ज़रूर आ रही है। तो एक तरीके से बारिश को शुभ भी माना जाता है। तो देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई स्टार्ट। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा मूसलाधार वाली बारिश भी होगी थोड़ी बहुत। तो ठीक है, अब तो अपने ऊपर छत है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक्स में यही दिक्कत रहता है कि बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो वेल एंड गुड है बाइक का जो सफ़र रहता है। और ये तो थोड़ी स्टार्टिंग में ही इतनी खूबसूरत बरसात, बारिश की हर एक बूंद इस सफ़र की तरह सुहानी होती जा रही है। दिल भी अपना इन पेड़ पौधों की तरह गार्डन होता जा रहा है। मन भी इन बादलों की तरह है, एक जगह पर नहीं है। और रही हम सब की बात, हम सब भी इस मौसम, इस बारिश के साथ साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और सच में एक बात कहूँ, इस मौसम से एक अलग ही शक्ति मिलती है। और बस इस शक्ति के साथ हम भी आगे बढ़े जा रहे हैं। और सफलता तो आप व्लॉग में देखोगे। आगे बढ़ने से पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। आज की जर्नी ऑलमोस्ट होने वाली है 290 किलोमीटर। हमने आज जर्नी स्टार्ट की है बरकोट से, फिर हम लोग जाएंगे उत्तरकाशी, फिर सेंध, फिर भटवाड़ी, गंगनानी, हर्षिल और धराली होते हुए सीधा अपनी मंजिल गंगोत्री पे। और फिर नाइट स्टे होगा वापसी में उत्तरकाशी। तो आज का रूट मैप ऐसा होने वाला है। तो भाई अपना ग्रुप रुका है, फर्स्ट स्टॉप हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, टी स्टॉल था, लगाऊँ का नाम पता नहीं क्या है, अननोन है जगह ना। तो कोई नहीं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट भी लेना था, नाश्ता भी करना था, और सबको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये देखो फोटोज़ देख रहे हो कैसी ली जा रही हैं। और एकदम एंगल सारे सेट कर रहे हैं भाई, डिफरेंट एंगल से इतनी फोटोज़ खींची जा रही हैं कि क्या बात है। चैनल ट्रैवलिंग टीवी है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब बस ये जरूर कर देना जो इन्होंने बोला है। पक्का करके रहियो।
तो भाई ये लोकेशन बड़ी प्यारी है, बाकी कुछ नहीं। क्या है ना, ब्रह्मखाल से पहले है ये लोकेशन, ब्रह्मखाल शायद से आगे आने वाला है, तो उसके बीच में ही है ये लोकेशन। तो बड़ी प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मॉर्निंग का भी टाइम है ना, तो ये देखो धुंध वगैरह हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी इस जगह पे, और ग्रीनरी है भाई चारों तरफ। बरसात के टाइम पे जो है ना पहाड़ों का रंग है ना वो खिल के आ जाता है, ब्यूटी एकदम बढ़ जाती है, नेक्स्ट लेवल हो जाती है, नेक्स्ट लेवल। तो अभी फिलहाल तो जो है यहाँ पर रेस्ट करते हैं, और तब तक आप ये देखो ये वाला व्यू, और बहुत पीछे ना धुंध मतलब हल्की हल्की आ रही है, किसी एक्शन में दिखा दो इस एरिया पे, वहाँ से जो है धुंध हल्की हल्की आ रही है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और व्यू अलग है भाई, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी होगी चारों तरफ। बारिश आने का यही फ़ायदा है, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा है, पहाड़ जो होता है ना एकदम खिल जाते हैं, खिल के आ जाते हैं। तो चलो कुछ खा पी लेते हैं, और ठंड लग रही है यार, सुबह सुबह मॉर्निंग में जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा है। ये लोग तो थोड़ा वो देखो, फोटो के लिए तो सब कुछ चाहिए जाए। चलो कुछ खाते फिर बढ़ेंगे आगे, है ना भाई। ऐसा ना कढ़ाई आ रखी है मैगी पूरी, जिसमें भरी पड़ी है सब। हम लोग तो लिटरली सोच रहे हैं कि इसमें चम्मच लगाते हैं, सबके सब खा लेते हैं ऐसे एक साथ, लेकिन नहीं यार, ज़्यादा मैगी है 10 लोगों के लिए। तो भैया मैगी रेडी हो गई, इनके चेहरे देखो कितने खुश हो गए हैं सबके कि मैगी आ गई है। पहाड़ों में मैगी खाने का मजा ही अलग है नहीं। उनका फोटो सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो भाई अभी ना पहले ये खाते हैं, बहुत तेज की भूख भी लगी है, क्योंकि जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा भूख ज़्यादा लगी हुई है। चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं। मैगी भंडारा मैगी अपना एंड ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट इंस्टेंट फूड। अपने को तो लगता है अपन लोग भी कुछ कुछ मैगी की ही तरह हैं। कैसे? अरे बॉस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे मैगी को हम अपनी भूख को झट से मिटाने के लिए 2 मिनट में रेडी कर लेते हैं, कुछ कुछ वैसे ही इन पहाड़ों के नज़दीक आने के लिए हम अपने दिल, मन और तन तीनों को रेडी कर लेते हैं। जैसे पहाड़ में आने पर मैगी को खाने के बहाने ढूंढते हैं, वैसे ही इन पहाड़ों में आने के लिए हम भी एक नहीं न जाने कितने बहाने ढूंढ लेते हैं। नाउ इट्स मैगी टाइम। आप भी तो कहीं मैगी खाने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? चलो यार, अब बना ही लो मैगी, और खाते टाइम इस व्यू को ध्यान से देखना, और महसूस तो आप खुद कर लोगे इस एहसास को। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी में। अभी भी मंजिल 100 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए बिना कोई ज़्यादा ब्रेक लिए सीधा लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। रुको, ऐसा मन हमने बनाया था कि अब कहीं ना रुकेंगे, पर क्या करें, इन खूबसूरत घाटियों का, इन खूबसूरत बादलों का, इन खूबसूरत नज़ारों का, बस इन सभी चीज़ों ने मन की तो ऐसी की तैसी कर दी, और रुकने पर मजबूर कर दिया इन। क्या मस्त मौसम हो रहा है यार, आज का मौसम ना अलग है भाई। ये बादल, ये पहाड़, ये नदियाँ, सीरियसली अमेजिंग सा मौसम है। अभी फ़िलहाल ना हम लोग उत्तरकाशी का जो मेन मार्केट था वो क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से जो गंगोत्री है 92 किलोमीटर, हर्षिल 68, भटवाड़ी 23 और गंगनानी 37। तो भाई ये व्यू देखो कितना अमेजिंग व्यू है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ। और यार तो जैसे कि मैंने बताया था कि बारिश के टाइम पे ना यही चीज़ें पूरे पहाड़ को ना अमेजिंग सा बना देती हैं ना, और मज़ा आ रहा है बस इस रास्ते पे। मतलब अब हमें तो टाइम थोड़ा सा कम है ना, तो इसलिए हमको चलना पड़ रहा है, नहीं तो हम सोच प्लानिंग तो ऐसी थी कि रुकते रुकते जाओ, आराम से फ़ोटोज़ ये सब लेते हुए खींचते हुए जाओ। अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे तो और हर्षिल में और अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलो अभी देखते रहो, हमारे साथ चलते रहो, हमको ज्वाइन कर रखा है ना, तो हम आपको ज़रूर एक बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाएंगे। और जो ये बरसात में जो डर लगता है ना कि यार नहीं आना चाहिए पहाड़ों में, ऐसा कुछ नहीं है, आओ सेफ्टी के साथ आओ, बस सेफ्टी का ध्यान रखते हो। तो चलो चलते हैं, निकल रही है गाड़ी अपनी, ठीक है। थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवाता फिर सबकी फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, तो लेट्स गो, फटाफट से बैठते हैं और निकलना भी है फिर, है ना भाई, निकलना है, लेट हो जाएगा वरना। अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे जो वैली होने वाली है ना बहुत खूबसूरत होने वाली है, आगे की वैली। अभी आगे चलते रहो आप, तो ये ना बोलते रहो कहीं पे कि यार यहाँ पे भी रोक दो, यहाँ पे भी रोक दो। चलो लेट्स गो।
अब रुकने का, कुछ पल और ठहरने का, इन वादियों में खो जाने का मन तो बहुत था, लेकिन मंजिल भी कम खूबसूरत नहीं थी। तो चल पड़े अपने सफ़र पर। सो गाइस फाइनली गंगोत्री धाम में पहुंच गए और अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, लगभग 2:30 बज रहे हैं। तो ठीक टाइम पे पहुंच गए हम लोग। सुबह चले थे तो डायरेक्ट यहीं आए। अब हम लोगों को दर्शन करने, फिर उसके बाद हम लोग वापस उत्तरकाशी जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का स्टे जो है वो उत्तरकाशी में है ना। तो इसलिए थोड़ा जल्दी यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अपने बॉयज़ ही जा रहे हैं सबके सब। जय माँ गंगे। भाई बॉयज़ सारे रेडी हैं और ये लोग ना बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो एक्साइटेड है, सबके सब एक्साइटेड है। और कहते हैं ना कि यार मंजिल तो खूबसूरत होती है, उससे खूबसूरत ज़्यादा जो सफ़र है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो सेम वही चीज़ इनके फेसेस पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये वैली जब देखते हुए आ रहे थे ना भाई, तो इनकी एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता जा रहा था कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो अब जब हम लोग जब यमुनोत्री गए, जब डेस्टिनेशन पे पहुँचे, फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो बहुत खुश थे सब के सब लोग। तो यही चीज़ है, यही चीज़ चाहिए होता है। तो लेट्स गो, पहुँच गए दरवाजे पे। ये देखो मेन एंट्रेंस यहाँ है गंगोत्री धाम की। लास्ट टाइम तो आया था मैं जब, तो हम लोग तो बहुत आराम से आए थे, रुके थे यहाँ पे। लेकिन इस बार थोड़ा भागा दौड़ी है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग को वापस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वापस हम लोग उत्तरकाशी। तो चलो चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम आए हैं गंगा जी के तट पे। यहाँ पे थोड़ा अपने आप को एक तरीके से शुद्ध करते हैं और फिर ऊपर बढ़ेंगे। नहाना तो बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम तो मैंने 11 डुबकी मार ली थी, बट इस बार जो है ना पानी का वेग बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस बार मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि डर भी लगता है। तो कोई नहीं, हर वैसे इस बार शाम भी हो रही है ना, तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो वेग कितना तेज़ है, वेग अभी हाइट से आ रहे हैं ना गंगा जी, तो इस वजह से वेग बहुत तेज़ है। ये देखो वेग कितना तेज़ है, कितनी तेज़ चल रहा है पानी लिटरली। और इस बार जो है ना हम गौमुख नहीं जा पाएंगे। उधर हमारा जो मंजिल थी पिछली बार गौमुख, वो उधर है, लेकिन कोई नहीं, इस बार नहीं जा पाएंगे। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। और फिलहाल सब लोग सारे बॉयज़ चले गए नीचे। तो चलो थोड़ा सा शुद्ध होते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे दर्शन करने के लिए। लेट्स गो। तो भाई सब रेडी हैं दर्शन करने के लिए। अभी जो है ना मंदिर के कपाट जो है बंद हो रखे हैं, तो जैसे ही खुलेंगे तो फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो सायकालीन आती है 7:45 बजे, सायकालीन भोग 8 बजे। तो भाई खूबसूरत सी वैली। उस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी, इस बार जो है बारिश बहुत हो रही है। और लास्ट टाइम जो है ना हमें वो वाली जो पहाड़ था, बर्फ़ का पहाड़, वो दिख रहा था, बट इस टाइम वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बादल है ना, बारिश वारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सो प्रॉब्लम इसी वजह से हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलते हैं, लाइन पे लग जाते हैं। गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ माँ गंगा जीवन की धारा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भगीरथ के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने माँ गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों में माँ गंगा को प्राप्त किया। वह अपने पौराणिक स्रोत पर भागीरथी कहना। माँ गंगा के धरती पे आने का एक पौराणिक रीजन भी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा सगर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ का मंचन करने का फैसला किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निर्बाध यात्रा पर जो घोड़ा ले जाया जाना था, उसका प्रतिनिधित्व
महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों एवं दूसरी रानी केसनी से हुए पुत्र असमंजा के द्वारा किया जाना था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो उस समय गहन ध्यान में थे। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उसे ध्यान मग्न कपिल मुनि के पास बंधा पाया। राजा सगर के 60,000 क्रोधित पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सगर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनका ध्यान किया, जिसके पश्चात उन्हें मोक्ष प्रदान। अभी देखो सब लाइन पे लगे हुए हैं और अच्छा ये है कि हम सबसे आगे हैं, नहीं जल्दी दर्शन हो जाएंगे। कम से कम पहले तो आ गए। ये हमारे जो प्रमुख गाइड हैं, जो प्रमुख गाइड बड़े गाइड हैं, इनकी वजह से थोड़ा जल्दी आ गए। तो भाई अभी आप लोगों का ग्रुप तैयार है दर्शन करने के लिए। जैसे कपाट खुलेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो दर्शन करने हैं और फोटो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अभी मैं बोल रहा था फोटो खींच लो पहले, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वही उत्तरकाशी का, ठीक है। तो भाई ये गाइस सब, तो एक बार जोर से हर हर गंगे, जय माँ गंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों को यमुनोत्री दर्शन करने के बाद सीधा उत्तरकाशी में स्टे करना था। बस यहीं से थी अपने विलन की एंट्री। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस फिल्म में विलन कौन है। तो सज्जनों, बस न जाने हमारे विलन ने क्या हमारे ट्रैवलर्स को पट्टी पढ़ाई कि वो सब ने उत्तरकाशी जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और बड़कोट में ही रुकने का मन बना लिया। तो हमने भी ट्रैवलर जो अपने भाई लोग हैं उनकी इच्छा पूरी करते हुए बड़कोट के बड़े ही अच्छी सी लोकेशन पर ठहरने का इंतजाम करवा दिया। लेकिन हमने भी अपने विलन के साथ एक कंडीशन रखी कि अगर वो हमें नेक्स्ट डे गंगोत्री के दर्शन करवा करके वापस उत्तरकाशी एक दिन में ही लेकर आ जाता है तो तभी हम बड़कोट में रुकेंगे। कंडीशन रखने के बाद विलन ने भी हामी भर दी, जिसमें वो भी खुश और हम भी खुश। प्लान तो पूरा था विलन का कि बस किसी तरह कुछ बात बिगड़ जाए, इनकी कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाए। पर मैंने भी इन सब चीज़ों को लाइट ले लिया और मन में बस एक गांठ बांध कर रख ली। मेरे भोले के द्वारा लिखी हुई कहानी को भला कौन कैसे बिगाड़ सकता है। अगला पड़ाव है मेरे भोले की नगरी, पृथ्वी पर एकमात्र स्वर्ग केदारनाथ। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे रुके मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और भाई वो गाँव कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे ऊपर। जाने का मन तो सबका कर रहा है लेकिन नहीं जा पाएंगे, पैदल है ना। मैं तो चले आऊँगा, बाकी का नहीं पता। व्यक्ति है ना हमारे ग्रुप में, ये गाड़ी तो और लोग रुकवाते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन ये दोनों देख रहे हो क्या करवा रहे हैं। वो देखो एंगल देखो कैसे सेट किए जा रहे हैं। पीली पतंग हमारी 2 मिनट रुकना नहीं होता है और फोटो खींचना चालू। आप लोग नहीं खिंचवा रहे फोटो? अभी क्या हो गया? ये 2-4 लोग नहीं खिंचवा रहे हैं यार फोटो, क्या हुआ? हाँ भाई ये देखो कितना खूबसूरत हर्षिल का व्यू। अभी हम ना उस ये वाली रोड से आए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके और फिर यहाँ से ये रोड से ऊपर आ गया। अभी थोड़ा ना जाम लग रखा है रोड का इधर। और देखो यार ऊपर बादल देखो कितने काले काले बादल आ रहे हैं पूरा। अभी बारिश तो नहीं हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ पता नहीं है कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे ना। इसकी वजह से ना गर्मी भी नहीं लगी हम लोगों को, बल्कि और ठंड जो अलग से लगी हुई है। लेकिन ठीक है, ये ऐसा मौसम पसंद आता है क्योंकि ना पहाड़ों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर ऐसा मौसम मिल जाए ना, बादल दिख रहे हैं दूर से और फिर थोड़ी देर बाद वो बादल आपके पास आ गए और आप उन बादलों के बीच में हो, है ना, तो वो अलग ही लेवल की वाइब्स देती हैं, डिफरेंट टाइप वाइब्स। तो ठीक है, बस पहाड़ों में थोड़ा यही दिक्कत है बस इसका। मतलब देखो अभी वो जो बस है, वो वाली जो बस है वो पीछे लगेगा, कहीं से साइड देगी मिल गया। तो बस थोड़ा यही दिक्कत है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो चलो फाइनली अपनी गाड़ी तो निकल गई है भाई। ज़्यादा देर का जाम नहीं लगा, थोड़े से ही देर का था। भाई ठंडी हवा लग रही है फेस पे, लिटरली बहुत ठंडी हवा लग रही है।
ऊपर जा रहा है। आओ हर्षिल भाई सेम यार, टाइम नहीं था तो हर्षिल नहीं जाता है, टाइम होता ना तो जरूर हम लोग हर्षिल होते, लेकिन कोई नहीं, पता चल रहा है। कुछ चीज़ें छोड़ भी देनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम के आने का मन बना रहता है कि हाँ भाई वो चीज़ छोड़ गई थी तो अगली बार जरूर उस चीज़ उस जगह को देखने आएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मौका तो मिलता ही रहेगा हम आने का। चलो तो चलो अपने स्टॉप लेंगे तो वहीं मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ना चेक इन कर लिया है, क्योंकि बाहर इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि ना भीड़ भाड़ सी लग रही थी, तो हम लोग सोचा चलो ठीक है जल्दी से फटाफट से रूम में चेक इन करते हैं। और रूम भी बहुत अच्छा है अपना आज का भी, क्योंकि स्पेशियस है। ये देखो ये सिंगल बेड, दिस इज़ फॉर मी, एंड ये है डबल बेड उनके लिए, ठीक है। टीवी हमारा चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है हमें ही नहीं चलाना आ रहा है, शायद हमें नहीं चलाना आ रहा है, नहीं तो चल रहा होगा, अभी चलवाएंगे इसको टीवी को। और बाहर का दिखाता हूँ यार, बाहर चलते हैं। तो भाई ये है लोकेशन, और हमारा ना एक रूम तो ये है, और दूसरा रूम जो है हमारा ये वाला है, ठीक है, 2 रूम, और तीसरा रूम जो है हमारा ये है जो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा चेंज वेंज करते हुए तो ज़्यादा बेकार है, ठीक है। और रूम मैं थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ, टैल के कितना अच्छा है वो दिखाता हूँ, या फिर सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना अच्छे से व्यू आता है, ठीक है। और रेस्टोरेंट इसका अंदर ही है, ठीक। और मैंने अभी मेन्यू चेक करा तो मेन्यू के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत सही है, रिजनेबल है, चीपेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत अच्छा प्राइस है। और ये इनका यहाँ पे पूरा डाइनिंग एरिया है इस साइड में, ठीक है। तो भाई ठीक है चलो चलते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ, जो परसों के जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा साफ धो लेते हैं। सो गाइस खाना पीना हो गया और अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज, तो चलो सो जाते हैं यार, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना हो सकता है। और हम सोच रहे हैं वैसे कि कल नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने थोड़ा आराम से उठे, लेकिन देखते हैं जैसे भी होगा, प्लानिंग अभी करेंगे थोड़ी देर बैठ के 5-10 मिनट, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं आपको ऐसे ही नए ब्लॉग में। सो दिस इज सूरज सिंह रावत साइनिंग ऑफ, टिल देन गुड नाइट, बाय। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, पर जिंदगी के इस सफ़र में जैसे जैसे आप जैसी जैसी परिस्थितियों का डट के सामना करते हैं, वैसे वैसे वो परिस्थितियाँ आपके लिए खेल लगने लगती हैं। लेकिन जब से इन पहाड़ों में आने लगा हूँ, इन पहाड़ों के हर मूड को देखकर समझने लगा हूँ। सच कहूँ तो अब हम हर उस डर को डरा देते हैं जो हमें डराया करता था। तो भोलेनाथ को सर झुकाया और बोला हम आ रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भोले।